आप सबके सवाल ये हैं कि श्रीनगर वाली सीट से कौन जीतेगा। आगा राउला और वहाद परे का वहाँ पे बहुत बड़ा कंपटीशन है। सब बोल रहे हैं आगा राउला की जो है लहर है, और दूसरी साइड कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाद परे एक यंगस्टर, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि वहाद परे इलेक्शन जीतने वाला है। कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि वहाद परे भी इलेक्शन जीत सकता है। पीडीपी का कैंडिडेट है वहाद परे श्रीनगर लोकसभा सीट से, और दूसरी साइड आपको पता है आगा राउला जिनका एक शिया वोट जो है बहुत ज़्यादा है, और जितनी भी देखा जाए श्रीनगर में ज़्यादा शिया आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और एनसी ने ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ऐसी गेम खेलेंगे कि जो इनकी कम्युनिटी के हैं, जो आगा राहुला के जितने भी फॉलोवर्स हैं, जो लोग इन्हें पसंद करते हैं, तो वो भी इनको वोट देंगे। तो ऐसा बंदा खड़ा किया है इनने। अब पहले जो खड़े हुए थे यहाँ से वो तो आए नहीं इस बार एक नया बंदा आया आगा राउला। देखना ये है कि लोग आगा राउला को वोट देते हैं या फिर वहाद परे को। दोनों ही काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाले एक दूसरे को, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पे सुनेंगे तो बोलते वहाद परे को बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स है, वहाद परे रात रात को कैंपेनिंग कर रहा है, तो इसके जीतने की ज़्यादा संभावना है। पर दूसरी साइड आगा राउला जिसकी उमर अब्दुल्ला साहब खुद आकर उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं। आपको पता है फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब दोनों आकर इनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, और लगातार कैंपेनिंग हो रही है। हर दिन इनका कुछ ना कुछ इवेंट होता है। आप देख रहे थे हम रोज़ कहीं ना कहीं एक जलसा शुरू ही होता है, कहीं ना कहीं इनकी कैंपेनिंग होती है, रोड शोज होते हैं। सवाल ये पैदा हो रहे हैं इतनी बड़ी कैंपेनिंग हो रही है आगा राउला की, जहाँ पे दूसरी साइड वहाद परे जी के लिए महबूब मुफ्ती जी भी आकर कैंपेनिंग कर रही है। देखना ये है इन दोनों में से जीतेगा कौन, किसकी लहर ज़्यादा है श्रीनगर सीट पे। आपको पता है श्रीनगर सीट पे जितना भी सबसे बड़ा मुकाबला हम मानते थे, रजौरी पुंछ अनंतनाग सीट पे भी है, जम्मू वाली सीट पे भी था, उधमपुर वाली सीट पे भी था। अब आखिरी जो बच गया ना जहाँ पे बोने मुकाबला है, वो अब आ गया श्रीनगर वाली सीट पे। श्रीनगर सीट पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं और आज़ाद साहब की पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, पर यहाँ पे चर्चा सिर्फ दो लोगों की हो रही है, और हम उन दोनों की ही बात करेंगे, वहाद परे और आगा राउला। इनके अलावा वहाँ पे कोई है नहीं। जबरान डार भी है, पर जबरान डार अभी सियासत में नए नए आए हैं, तो मैं चाहता था एक यंगस्टर जो है वो आए इलेक्शन में, पर वो एक अच्छा ईमानदार बंदा था, पर उसकी कोई लहर नहीं है, उसको लोग इतना पसंद नहीं करते। और अभी उनका कद बन रहा है, मतलब अभी बना नहीं है, मतलब टाइम आने पे वो भी जीत सकते हैं, पर अभी उनके चांसेस कुछ लहर वगैरह दिखाई नहीं दे रही। इधर अभी बात हो रही है तो वहाद परे की और आगा राउला की। अब देखना ये 13 तारीख को लोग किसको वोट देते हैं, आगा राउला को देंगे या फिर वहाद परे को देंगे, या फिर अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी हैं, क्या पता उनको दे दे लोग। अब आप सबसे गुजारिश है एक अच्छे कैंडिडेट को जितवाओ। हमेशा अपनी वीडियो के एंड में मैं तो ये कहता रहता हूँ लोगों को कि एक अच्छे कैंडिडेट को जितवाओ जो आप लोगों के मुस्तकबिल की हिफाजत कर पाए, जो आप लोगों के फ्यूचर के बारे में सोचे, जो आपके लिए जॉब्स लाए, एजुकेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मैनिफेस्टो लेकर जा रहे हैं 370 ये चीज़ मुझे बिल्कुल इनकी पसंद नहीं आ रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सिर्फ एक बात करते हैं कि हमने 370 का जवाब देना है, इसलिए हमें जितवाएं, हम जीतेंगे। तो 370 जो टूटा है इनके सामने एक जवाब होगा कि 370 तोड़कर आपने गलत किया है, इसका जवाब देना, तो आप हमें वोट दें। इतने बच्चे जो हैं बेरोज़गार हैं उनका कितनी चीज़ें, बाकी कितने मुद्दे हैं, लोगों की एजुकेशन, नए प्रोजेक्ट्स, ये इन सब की बात नहीं हो रही कि हम ये लाएंगे, नए हॉस्पिटल्स लाएंगे, स्कूल को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ी बड़ी चीज़ें लाएंगे। नहीं, बात ये हो रही है कि हम 370 का जवाब देना, जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना, प्लीज़ मुझे बताना, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए।